आज बुहेरा रोम में तारीख का सबसे बड़ा टकराव हो रहा है। क्या आपको मालूम है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ग्लोबल समूद फ्लोटिला जो लाखों मुसलमानों की उम्मीद बनकर गजा की तरफ बढ़ रहा था, एक सफाक इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बन चुका है। ब्रेकिंग न्यूज। इसराइली ड्रोन्स ने रात के अंधेरे में फ्लोटिला के एक अहम जहाज को निशाना बनाया, जिससे सामान को भारी नुकसान पहुंचा और कई जरूरतमंद कारकुनान जख्मी हुए। ये हमला सिर्फ जहाज पर नहीं था, ये फलस्तीन के लिए उठने वाली हर आवाज को कुचलने की जालिमाना कोशिश है। अब सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज सवाल जो हर पाकिस्तानी के दिल को दहला रहा है, क्या इस खूनखार हमले के बाद फ्लोटिला ने हथियार डाल दिए? क्या जालिम इसराइल उन्हें जिंदा गजा तक पहुंचने देगा? आइए जिदोजहद एक और मावा मारमारा में तब्दील हो जाएगी। आज की ये खुसूसी नशरियात आपके लिए सिर्फ खबर नहीं है, ये आपके ईमान का इम्तिहान है। देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद फ्लोटिला का जो तारीखी फैसला आया है वो आपको हैरान कर देगा और आपके ईमान को एक नई ताकत बख्शेगा। अस्सलाम अलैकुम और आप सबका इस्तकबाल है। पिछले कुछ महीनों से गजा के हालात ने हर पाकिस्तानी के दिल को जख्मी किया है। जब हर तरफ मायूसी थी तो समंदर पर एक उम्मीद की किरण जागी, ग्लोबल समूद फ्लोटिला। ये महज चंद बहरी जहाज नहीं हैं, ये दुनिया के कोने कोने से आए हुए इंसानियत के अलमबरदारों का वो काफिला है जिसका मकसद इसराइल की नाजायज नाकाबंदी को तोड़कर गजा के भूखे बच्चों तक दवाई और खुराक पहुंचाना है। लेकिन जब नेकी का रास्ता इख्तियार किया जाता है तो रुकावटें जरूर आती हैं, और जालिम ने अपना चेहरा एक बार फिर दिखा दिया। फ्लोटिला के एक अहम बहरी जहाज पर ड्रोन हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमले का वक्त, अंधेरा और तरीकाकार, ये सब जाहिर करता है कि जालिम किस हद तक गिर सकता है। लेकिन याद रखिए, जुल्म की हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हम एक मुसलमान की हैसियत से इस जुल्म के खिलाफ डटे रहने का अज़्म करते हैं। फ्लोटिला के तर्जुमान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। दुनिया की तमाम तर धमकियों और ताज़ा तरीन हमलों के बावजूद उनका फैसला एक था, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम गजा तक जरूर पहुंचेंगे। ये अज़्म कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त जब मौत सर पर मंडला रही हो, जब कोई गारंटी ना हो कि अगला लम्हा क्या लाएगा, इस वक्त भी मकसद पर साबित कदम रहना, ये वो समूद है जो नबियों की संत और सालेहीन की मीरास है। वो जानते हैं कि उनका सफ़र मुश्किल है, लेकिन उनका ईमान इस पहाड़ से ज़्यादा मजबूत है। वो अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि इंसानियत की मदद में कोई खौफ रुकावट नहीं बन सकता। कुरानी मोटिवेशन, तवक्कल और इस्तिकामत की ताकत, ये वो मरहला है जब हर मोमिन सिर्फ एक ताकत का सहारा लेता है, अल्लाह पर तवक्कल। गजा के लोग भी यही कर रहे हैं और फ्लोटिला के हीरोज भी इसी रास्ते पर हैं। जब जालिम की ताकत अपनी इंतहा पर हो तो मोमिन का ईमान अल्लाह की ताकत पर और गहरा हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसे ही हालात के लिए हमें इत्मीनान और यकीन का सबक देते हैं। ये आयत मोमिन को बेखौफ कर देती हैं। तर्जमा, वो लोग हैं कि जब लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारे खिलाफ लोगों ने लश्कर जमा कर लिया है, लिहाजा उनसे डरो, तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। क्या हमने अपने पाकिस्तानी भाइयों को नहीं देखा जो इस वक्त फ्लोटिला में शामिल हैं? उनके ईमान का बढ़ जाना हमें सिखाता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में, आपके मकसद के रास्ते में कोई भी खौफनाक रुकावट आए तो खौफ में मत आओ, बल्कि अपने ईमान और तवक्कल को बढ़ा दो। आपका ये यकीन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने दिलों को मजबूत करो और याद रखो कि दुनिया की कोई ताकत ईमान की ताकत से बड़ी नहीं है। मावा मारमारा और मौजूदा खतरा। अब बात करते हैं खतरे की। हर पाकिस्तानी को याद है 2010 का मावा मारमारा वाकया, जब एक और फ्रीडम फ्लोटिला गजा की तरफ बढ़ रही थी और जालिम ने हमला करके 10 कारकुनों को शहीद कर दिया था। आज सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक है। सवाल ये है, क्या जालिम इस बार भी यही करेगा? आलमी दबाव और इस फ्लोटिला में शामिल मुमताज शख्सियात उसे ऐसा करने से रोकेंगी। फ्लोटिला के अराकीन जानते हैं कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन उनकी हिम्मत देखें। ये लोग मौत के सामने खड़े हैं, लेकिन अपने इंसानी और ईमानी फरीजे से पीछे नहीं हट रहे।
ये साबित करते हैं कि एक नेक मकसद के लिए कुर्बानी देना, शहादत का दर्जा हासिल करना और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारी तारीख हमें यही सिखाती है कि जुल्म के सामने झुकना नहीं बल्कि डट जाना मोमिन का शिवा है। हदस नबी जिस्म वाहिद और अमली उखुवत। ये फ्लोटिला दरअसल इस्लामी उखुवत की अमली तस्वीर है। इसमें हर मुल्क और हर मजहब के लोग शामिल हैं, लेकिन इन सब को एक ही दर्द ने इकट्ठा किया है, गजा का दर्द। ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि उखुवत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि अमल का नाम है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, मोमिनों की मिसाल आपस में मोहब्बत और रहमत में एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में होता है तो बाकी सारा जिस्म जागने और बुखार में उसका साथ देता है। सही मुस्लिम। आज समूद फ्लोटिला के जरिए वो लोग जो हमारे नहीं हैं वो भी गजा के लिए बुखार में मुब्तला हैं। क्या हम पाकिस्तानी जिनके दिलों में इश्क रसूल और अलिफामत का दर्द कोट कोट कर भरा है खामोश रहेंगे? नहीं, हमें भी इस जिस्म का फाल हिस्सा बनना होगा। हमें सोशल मीडिया पर, अपने हलकों में और अपने अमल से साबित करना होगा कि हम जिस्म वाहिद का हिस्सा हैं। हमारी आवाज़ ही उनकी ढाल है। फ्लोटिला के हीरोज़ और उनकी नियत। इस फ्लोटिला में शामिल हर डॉक्टर, वकील और सहाफ़ी हमारी कौम के लिए एक मोटिवेशनल कहानी है। इन लोगों ने आराम की ज़िंदगी छोड़कर अपना करियर ख़तरे में डालकर ये सफ़र शुरू किया है। ये सच्ची खिदमत इंसानियत की मिसाल है। इनकी यह कुर्बानी हमें सिखाती है कि नियत की पाकीज़गी क्या होती है। उनका सारा अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की मदद के लिए है। नियत की इसी पाकीज़गी पर अल्लाह ताला बड़ा अजर का वादा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में नेकी की राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल बयान करते हुए फरमाते हैं, तर्जमा, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की सी है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। सूरत अल-बकरा 261। पाकिस्तानियों के लिए पैगाम। फ्लोटिला के ये लोग अपनी जान, वक्त और सुकून खर्च कर रहे हैं। हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम अपनी असर रसूख, अपनी आवाज़ और अपनी माली मदद को उनके साथ शामिल कर दें। ये नेकी का वो दाना है जिसकी बरकत आपकी ज़िंदगी में कई गन्ना होकर लूटेगी। अगर हम बरा रास्त जहाज़ पर नहीं जा सकते तो अपनी सच्ची नीयत से उनके मकसद की हिमायत ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर भी इस नेक मकसद में शुमार हो सकता है। आखिरी इम्तिहान और हमारा किरदार आगे क्या होगा? आखिरी इम्तिहान। इस वक्त फ्लोटिला एक नाजुक मरहले में है। तमाम दुनियावी तदबीरें हो चुकी हैं। अब ये अमल सिर्फ और सिर्फ ईमान और तवक्कल पर मुनहसर है। इसराइल की बहरिया किसी भी वक्त मुदाखलत कर सकती है, लेकिन फ्लोटिला का अज़्म चट्टान की तरह मजबूत है। ये सिर्फ इमदादी सामान की तरसील नहीं है, ये नाकाबंदी को तोड़ने का एक पुरअमन मगर ताकतवर ऐलान है। क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? ये सवाल वक्त ही बताएगा। लेकिन उनका अज़्म, उनकी साबित कदमी और उनका समूद दुनिया की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। ये लोग हमें सिखाते हैं कि एक पुरअमन मुसलमान कितना ताकतवर हो सकता है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हमेशा हक के लिए खड़े रहो, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो। तुम्हारी नीयत साफ हो तो अल्लाह की गैबी मदद ज़रूर तुम्हारा साथ देगी। ये याद रखो कि हक का साथ देना, चाहे वो समंदर में हो या आपके घर में, एक लाजमी ईमानी फरीज़ा है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला सिर्फ कुछ लोगों की कोशिश नहीं है। ये हर इस पाकिस्तानी की आवाज़ है जो दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द और अलिफामत की मोहब्बत रखता है। ये वक्त सिर्फ दुआ और सब्र का नहीं है, ये वक्त अमली अक़दाम का है। हम सबको मिलकर इस जुल्म के खिलाफ एक आलमगीर तहरीक बनाना होगी। आपका फ़र्ज़ दुआए ख़ास। आज के दिन ख़ास तौर पर फ्लोटिला के हीरोज़ और गज़ा के मज़लूमों के लिए नमाज में और सजदों में आजिज़ी से दुआ करें। हमारी दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। आवाज़ उठाएं। इस वीडियो को हर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जहां आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। अपने दोस्तों, ख़ानदान और ग्रुप्स में ये सच्चाई फैलाएं ताकि जालिम पर आलमी दबाव मज़ीद बढ़े। तबसरा नीचे कमेंट्स में और लब्बैक फ़लस्तीन लिखकर और हम समूद फ्लोटिला के साथ हैं का नारा लगाकर उनकी हिमायत का ऐलान करें। याद रखें,
अगर हम अपने ईमान और मकसद पर समूद रहे तो कामयाबी ज़रूर हमारा मुकद्दर बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि हम आइंदा भी हक की आवाज़ अब तक पहुंचाते रहें। वादा करें कि आप पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह हाफिज।